कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक एनकाउंटर्स शुरू कर दिए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे दिफाई तज्जियाकार मंसूर अहमद खान से। सर बताइएगा कि एक नया ऑपरेशन जो है वो भारत ने अब लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद क्या उनको मोटिवेशन मिली कि उन्होंने दूसरा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया? जी हाँ, अब देखें ये एक बड़ा ड्रामा है। जो एक हजीमत उन्होंने, जो ह्यूमिलिएशन उनकी हुई थी ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने लॉन्च किया था, और जिस तरीके से अब इंडिया में वहाँ पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, आज असेंबली में लोकसभा में सेशन भी था, तो ये सारा वो कवर अप करने के लिए ये इन्होंने ड्रामा रचाया है। ऑपरेशन सो कॉल्ड महादेव, उनका 15 को जो श्रीनगर बेस्ड है, उन्होंने ये ड्रामा स्टार्ट किया है। और देखें कि जी अगर आपको याद है कि ये 29-30 अप्रैल को जब DGISPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने डिटेल्स में बताया था कि 723 पाकिस्तानी जो है इंडिया की डिफरेंट जेल्स में हैं, और कुछ 56 ऐसे पाकिस्तानियों के भी नाम दिए थे जो ज़बरदस्ती वहाँ पे वो भी किसी जेलों में हैं। और फिर उन्होंने ये भी खदशे का इजहार किया था उस वक़्त कि ये इनको यूज़ किया जा सकता है कि फेक इनकाउंटर्स में और फेक रिकवरीज के नाम पे वेपन शेपन इनके सामने साथ रिकवरी करवाएं। और हम ये भी पॉसिबिलिटी उन्होंने कहा था कि ये इनसे फेक किस्म की या फोर्स कन्फेशंस भी करवाएं कि ये हम ये एंड सो हैं। सो ये पॉसिबिलिटी तो बहुत पहले पाकिस्तान ने बताया था कि ये पॉसिबिलिटीज है। सो देखें ये उसकी एक कंटिन्यूटी में हम देख सकते हैं कि एक ड्रामा इन्होंने रचाया है। और एक तो मेनली एक तो ये है कि वो चाहते हैं कि जो उनकी अफवाज की जो हजीमत हुई है उसको रिकवर करें, एक रीगेन करें, पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करें, और इंडियन पब्लिक को ये बताएं कि जी एक सो कॉल्ड ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया है और इसमें पाकिस्तान स्पॉन्सर लोग पकड़े जा रहे हैं। सो एक वो है। फिर BJP RSS सरकार की जो और मोदी साहब की जो साख है, जो ग्राफ है, वो गिर चुका है, तो इसको रिकवर करना चाहते हैं। फिर अपोजिशन को भी मैसेज देना चाहते हैं। रही सही कसर आज चिदम्बरम साहब ने जो कल एक स्टेटमेंट दी है, तो वो मेरे ख्याल में आखिरी जो ताबूत में कील था वो उन्होंने ठोक दिया है कि उन्होंने कहा ये सारा ड्रामा है, अगर आपकी ये अंदर से सारा कुछ हुआ है, अगर पाकिस्तान है तो सबूत लेके आए। मेरे ख्याल में अभी वो उसमें आके खुद फंस गए हैं, और जो इसमें बिल्कुल क्लियर कट इनका है कि ये इट वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और पास में भी हमने देखा है, चाहे वो छत्तीस सिंहपुरा का था, मुंबई अटैक्स थे, पुलवामा अटैक था। अगर आप ये रिकॉल करें तो सत्यपाल मलिक गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर थे, उन्होंने कहा था कि ये तो इनसाइड जॉब है, BJP ने करवाया। प्रशांत भूषण एक वकील थे, उन्होंने भी कहा ये इनसाइड जॉब है। सो ये ड्रामे स्टेज करते हैं, एक तो पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट भी करवाने के लिए एक खास मौजू से, फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान को मुलायन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखें अब तो इनका नैरेटिव कोई बाई करने को तैयार नहीं है। ठीक है मसूद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हारिस साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस साहब, क्या कहेंगे आप, क्या भारत वाकई जबरी तौर पर हिरासत में लिए गए पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल कर रहा है, और इस हवाले से हमारे पास क्या शवाहिद मौजूद हैं? DGISPR ने बड़ी क्लियर बात की थी, पाकिस्तान को चाहिए कि जितने भी पाकिस्तानी इंडियन जेल में हैं उनकी लिस्ट पब्लिक करें, ताकि जिस वक्त भी उनको बेचारों को कैद से निकालें और उनको मारने नहाते लोगों को मारें, उसी वक्त पाकिस्तान दुनिया को बताए कि ये देखें ये हमने पाकिस्तान के लिए किया, और वो दिखाया जा सके। लेकिन ये कि ये इनकी आदत है कि ये इंडियन फौज तो अनट्रेंड अनप्रोफेशनल है, ये सिर्फ ऐसे ही काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं, मारते लोगों को मारते हैं, कश्मीरियों को पाकिस्तानी को जाके दिखा देते हैं। दुनिया ने अब इनकी बात को यकीन करना छोड़, नाउ दे नो के इंडियन झूठ बोलते हैं विदाउट एनी प्रूफ, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के ये इल्जाम लगाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि दुनिया ने इस दफ़ा इनके नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं किया, और ख़ासतौर इसलिए नहीं किया कि दो न्यूक्लियर मुल्क को बहुत जिम्मेदार होना चाहिए, सोच समझ के इल्जाम तरक्की करनी चाहिए और बातचीत से मसाइल को हल करना चाहिए।
जो कि इंडिया को समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी आपके सामने आज भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन को डिस्कस किया जा रहा है और उसी वक्त इन्होंने उसी दिन सिलेक्ट किया कि इन्होंने जाके श्रीनगर में एक ऑपरेशन किया है, 3 पाकिस्तानी तो कश्मीरी या पाकिस्तानी कैदी थी उनको मार दिया और उनको इल्जाम लगा रहे हैं कि ये भी बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। तो किससे ना लगाए, एक तो ये पार्लियामेंट के लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, कि आपके दुनिया को पता चल गया कि ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये कोई मिसएडवेंचर की तैयारी कर। लेकिन हारिस साहब, भारत तो इस तरह का प्रोपेगेंडा करता ही रहता है, तो फिर इन फेक इनकाउंटर्स को आलमी फोरम्स पर बेनकाब करने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? तो हमारे जितने अमेरिकन हैं, यूरोपियन यूनियन हैं, इस्लामिक ममालिक हैं, चाइना हमारे रीजन में है, ईरान और इस्लामिक ममालिक हैं, रशिया भी मसलन, तो ये इंडिया दे रहे कि हमने तैयारी की हुई है, अगर इंडिया ने कोई मिसएडवेंचर की तो हमने अपनी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की हुई है और हम इसको इंडिया को 10 से 20 गुना ज़्यादा इकोनॉमिक और मिलिट्री नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन लड़ाई के डायनामिक्स पे किसी को नहीं पता होता, ये लड़ाई एंड कहाँ जाके होगी, इस खिते में इसके क्या फॉलोट होते हैं और इसके ग्लोबली क्या फॉलोट होते हैं। ठीक है, दिफाई तज्जियाकार मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपका।